परीक्षा के लीक हो जाते हैं। तो ये सरकार की मिलीभगत से सरकार की नाकामी है, सरकार का कहीं न कहीं संरक्षण है। राहुल गांधी ने नीट मामले में कहा कि नीट अभ्यर्थी की जो आत्महत्या नीट अभ्यर्थी ने किया है वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, सिस्टम के द्वारा हत्या। नहीं, ठीक सही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि किसी ने अगर इस तरह का कदम उठाया, इससे दुखद बात और कुछ हो नहीं सकती है। देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भरी सभा में मंच से यह ऐलान किया, अब अपनी बातों से मुकर रहे हैं, चारों तरफ जब घिर गए और जब ये देखा कि देश की जनता का आक्रोश किस तरह से सरकार के खिलाफ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, अब सफाई दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताने की नौबत क्यों आई थी कि विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें, तो उन्होंने ही बताया। ये बात तो पहले ही विपक्ष के नेता कह रहे थे, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब सफाई से नहीं होगा। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, इस पर बोलिए ये नौबत क्यों आई। नीट पेपर लीक मामले में जो गिरफ्तारी है वो हुई है, जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े गए हैं, पीवी कुलकर्णी नाम है, पेशे से प्रोफेशन है। देखिए, गिरफ्तारी भले हो, लेकिन जिस तरह से इस सरकार में छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया, इसके लिए तो असली दोषी कौन है? हर बार पकड़ा जाता है, इसके बावजूद प्रश्न पत्र हर परीक्षा के लीक हो जाते हैं। तो ये सरकार की मिलीभगत से सरकार की नाकामी है, सरकार का कहीं न कहीं संरक्षण है। राहुल गांधी ने नीट मामले में कहा कि नीट अभ्यर्थी की जो आत्महत्या नीट अभ्यर्थी ने किया है वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, सिस्टम के द्वारा हत्या। नहीं, ठीक सही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि किसी ने अगर इस तरह का कदम उठाया, इससे दुखद बात और कुछ हो नहीं सकती है कि एक छात्र जो मेहनत करके परीक्षा देता है और जब परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो जाता है, तो उसके मेहनत पर, उसके प्रतिभा पर पानी फिर जाता है, तो वो इस तरह का कदम उठाता है। इसके लिए सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है। अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गया है, चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने। नहीं, यही सब करेंगे। अब सत्ता मिल गई है, बंगाल की जनता के लिए काम करें, जो वादे किए वो करें। घुसपैठियों को कब निकालेंगे? ज्ञान दे रहे थे, अब तो सिर्फ विरोधी दल के नेताओं को परेशान करना ही उद्देश्य इनका रहता है, जनता के लिए तो काम करना है नहीं। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। देखिए, लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात पर जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, इससे तो अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आम जनमानस परेशान है, और ये सरकार ने कोई समय रहते कदम नहीं उठाया, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। सासाराम में डिज्नीलैंड में हादसा हुआ, कई लोग घायल हो गए हैं झूला टूटने से। देखिए, जो सासाराम के जो प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने अनुमति दी है, उनको सारे चीज़ों की जांच करनी चाहिए। और इस तरह से अगर प्रशासन के लोग अनुमति देते हैं, तो जो मेला जिन्होंने लगाया और वहाँ झूला टूटने से लोगों की दुर्घटना घटी है, बहुत दुखद है। इसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में आगे से इस बात का ख्याल प्रशासन को जरूर रखना चाहिए और आयोजकों को भी रखना चाहिए। सारे चीज़ों की गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए। बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से सवाल उठा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं, और विपक्ष ये आपके जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के पास कोई काम नहीं बचा है, तो बस जीरो टॉलरेंस की जो नीति हम लोग अपनाते हैं उसका विरोध वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी के काम की चिंता ना करे, सरकार अपना काम देखे। जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ और अपराधी इंतजार कर रहा था, पटना राजधानी में सरकार के नाक के नीचे हत्या कर दिया व्यापारी की, और ये सरकार में बैठे लोग ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं
कि अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह अपराधी राज कायम हो गया है। अब तो सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, इस तरह ही घटना को अंजाम दे रहे हैं।